सरस्वत्यै नमः। आप सबके सम्मुख मैं इस वीडियो को प्रस्तुत करते समय बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा कि आप लोगों ने प्रथम और द्वितीय वीडियो यानी अपठित अवबोधनम और रचनात्मक कार्यम के प्रति अपनी रुचि प्रस्तुत की और लोगों ने व्यक्तिगत फोन करके मुझसे कहा कि गुरुदेव आप अगली वीडियो बनाइए। तो मैंने अगली वीडियो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने की योजना बनाई और वह प्रस्तुत कर रहा हूं। जो खंड गा है उसको अनुप्रयुक्त व्याकरणम नाम से जाना जाता है। अनुप्रयुक्त व्याकरणम में जो जो खंड हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे संधि है, संधि 4 नंबर का आएगा। समास है, वह भी 4 नंबर का आएगा। प्रत्यय है, वह भी 4 नंबर का आएगा। और प्रत्यय में एक चीज और भी है कि प्रत्यय में जो पुरानी पुस्तक है उसमें 4 नंबर का दिया है और जो नया पाठ्यक्रम है उसमें भी 4 नंबर का ही दिया है। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन है जो कि 3 नंबर का आएगा। समय ज्ञान है 4 नंबर का आएगा। अव्यय पदानि है 3 नंबर का आएगा और संशोधन कार्यम है वह भी 3 नंबर का आएगा। इस तरह से यह 25 अंक का अनुप्रयुक्त व्याकरणम आएगा। अब आदर्श प्रश्न पत्र जो कि 2024 और 25 का है, मैं उसी के अनुरूप उसी को ही आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखें 5वां प्रश्न है, इसमें लिखा है त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि विभेषी। यह आपके पठित पाठ से है, लिया गया है वहीं से। जैसा कि आप लोग यह जानते हैं कि बुद्धिर बलवती सदा दूसरा पाठ है, वहीं से एक वाक्य उठाया गया है। तो इसका संधि विच्छेद होगा यत मनुष्यात, ताका ना बन गया है। दूसरा है अस्त देवलाख्य प्लस ग्रामः, तो देवलाख्यो ग्रामः, यहां पर विसर्ग का ओ हो जाएगा। तीसरा है मूर्खास्य मूर्खैः संगमनुव्रजन्ति, यह सुबहस्तानी पाठ है, वहां से श्लोक से एक पद लिया गया है। मूर्खाः प्लस च, विसर्ग का श हो गया है। अगला है विनिपातो नवः कश्चित प्लस दृश्यते, कश्चित प्लस दृश्यते, तो कश्चित दृश्यते यह पाठ है जननी तुल्य वत्सला, वहां से एक पद लिया गया है श्लोक से कि विनिपातो नवः कश्चित दृश्यते, तो कश्चित प्लस दृश्यते, कश्चित दृश्यते। अगला प्रश्न है तो यही प्लस अल्पई, तो यैर अल्पई, विसर्ग का र हो जाएगा, र में आ जुड़ करके तो यैर अल्पई हो जाएगा। इस तरह से मैं आदर्श प्रश्न पत्र के 5वें प्रश्न को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अब छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न में प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। यह भी 4 नंबर का है। इसमें
5 प्रश्न होंगे जिसमें से 4 आपको करने हैं, केवल 4 4 नंबर का है। तो पहला है खगकुल कलरवैः गुंजितम वनदेशम। तो कलरवैः गुंजितम इसका समासित पद होगा कलरव गुंजितम। अगला है काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। इसका उत्तर होगा काका इव चेष्टा यस्य सः। काकचेष्टः काका इव चेष्टा यस्य सः काकचेष्टा। तीसरा है वाचि पटुः धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः। तो इसमें होगा वाक्पटुः वाक्पटुः जी। इसी तरह से अगला है प्रस्तर तले लतास्य तरवस्य गुल्मास्य। तो इसमें घा भाग होगा सही लता तरु गुल्माः। इसका अगला प्रश्न है सव्यंगम अरे अहिभुक् नित्यातिरिक्तम का तव विशेषता। इसका खा भाग व्यंग्येन सहितम व्यंग सहितम इसका उत्तर होगा और समासित पद बनेगा। तो कहां से लिया गया ये आप देख लें। पहला है खगकुल कलरवैः गुंजितम वनदेशम। तो कलरवैः गुंजितम जो वनदेशम है पाठ 1 सूचि पर्यावरणम से लिया गया है। काकः चेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। यह आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सौहार्दम प्रकृते शोभा यहां से लिया गया है। वाचिपट धैर्यवान मंत्री यह सुभाषितानि जो पाठ है वहां से लिया गया है। एक श्लोक का एक पद है। प्रस्तर तले लत के बाद में लतास्य तरवस्य गुल्मास्य। यह पाठ एक सूचि पर्यावरणम से लिया गया है। सव्यंगम अरे अहिभुक् नित्यातिरिक्तम का तो विशेषता। यह जो 5वां भाग है यह आपके सौहार्दम प्रकृति शोभा से लिया गया है। इसके बाद 7वां प्रश्न भी 4 नंबर का है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम। केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो ना आए उसे आप छोड़ देना, जो कठिन लगे उसे छोड़ देना, लेकिन केवल 4 का ही उत्तर देना है। तो एक एक नंबर के हैं। आप मेरा कर्सर देखते रहिएगा, कर्सर मैं चला रहा हूं। सा निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता। यह पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा पाठ से लिया गया है। इसमें विमुक्त प्लस टाप इसका गा खंड सही है। विमुक्त प्लस टाप टाप प्रत्यय लगा विमुक्ता बन गया। सामाजिकम कार्यम सर्वे कुर्वन्तु। सामाजिकम समाज प्लस ठक सामाजिकम दिन प्लस ठक दैनिकम सप्ताह प्लस ठक साप्ताहिकम अस्ति प्लस ठक आस्तिक और ना पहले जुड़ गया तो नास्तिक ठक प्रत्यय से बना। इसी तरह से मास प्लस ठक मासिक और वर्ष प्लस ठक वार्षिक जी। तो त्वम मीनान क्रूर प्लस तल भक्ष्यसि यानी क्रूर शब्द है, तल प्रत्यय है, इसका खा भाग क्रूरतया। तो यह पाठ जो है सौहार्दम प्रकृति शोभा से
लिया गया है। यह जो वाक्य है पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा से लिया गया है। तदेव महात्मनाम संप्लस्त्वा इति तथ्यतः आहुः। तो यहाँ पर घा भाग समत्वम बनेगा प्रत्यय लगने के बाद। बुद्धिमत प्लस गीप पुत्र द्वयोपेता पितो गृहम प्रतिचलिता। तो बुद्धिमती इसका का भाग बुद्धिमती बनेगा। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितु गृहम प्रति चलिता। अब इसके बाद में 8वां प्रश्न आता है। वाच्यानुसारम उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। यह संवाद है और इसे लिखना है। तो 3 नंबर का ये है। आप लोगों को ये पता है कि यह आपके जो वाच्य परिवर्तन है उस भाग से लिया गया है। वाच्यानुसार इसमें लिखा है ना। तो देखिए आप, अयि शुभे किम एवं त्वया रुद्यते। त्वया क्यों आया? क्योंकि त्वया तृतीय विभक्ति है और इसमें तृतीय विभक्ति किसी में नहीं लगा है, तो तृतीय विभक्ति उठाकर रख दिए। और रुद्यते यह आत्मनेय पद का है, तो यह कर्मवाच्य में है। भो वासो पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम 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 करता है, इसका क्रिया क्या होगा? रोधिमी। तीसरा है स दीनेति जानन अपि सह कृषकः। कृषकः किसको? तम पीड़यति। तम माने उस बैल को, उस वृषभ को पीड़ित करता है, कष्ट देता है। किम एतद् भवता न दृश्यते। किम के अनुसार क्रिया चलेगी, एतत् के अनुसार चलेगी, भवता न दृश्यते। तो यहाँ का भाग दृश्यते शुद्ध होगा। इसके बाद में काल बोधक शब्द ही अधोलिखित दिनचर्याम पूरयत। काल बोधक शब्द ही अधोलिखित दिनचर्याम पूरयत। केवल 4 लिखने हैं। तो आप जानते ही हैं इसमें, जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्म मुहूर्ते डैश 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 4:15 बजे जागरणम करोति। तो 4:15 का होगा सपाद चतुर्वादनम। यहां वादनम नहीं, वादने लिखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तमी में प्रयोग होता है। 4 बजे उठेगा ना, तो वादने शब्द का प्रयोग करिएगा। सपाद चतुर्वादने। सह यहां पर 4:45 है, तो 4:45 बोलते हैं। इसे क्या लिखेंगे? सह सपाद पंचवादने। सह सपाद पंचवादने यौगिक क्रियाम करोति। वह 4:45 बजे सपाद पंचवादने यौगिक क्रियाम करोति, यौगिक कार्य करता है। 50 सह पश्चात, हरिओम, पश्चात सह स्नात्वा 5:30 उपासनाम करोति। 5:30 उपासनाम करोति। तदनंतरम 6 वेद पारायणम करोति। तो तदनंतरम षड्वादने वेद पारायणम करोति। यहां पर सह 8:15 लिखा है, तो सह सपाद अष्टवादने अल्पाहारम करोति। आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो समय है यह 4 भागों में विभक्त है। केवल पहले है पूर्ण, जैसे 1 वादने 2 वादने 3 वादने 4 वादने 5 वादने 6 वादने 7 वादने 8 वादने 9 वादने 11 वादने 12 वादने। इसी तरह से सपाद 1 वादने, सपाद 2 वादने, सपाद 3 वादने, सपाद 4 वादने, सपाद 5 वादने, सपाद 6 वादने, सपाद 7 वादने, सपाद 8 वादने, सपाद 9 वादने, सपाद 10 वादने, सपाद 11 वादने, सपाद 12 वादने। इसके बाद में है
सार्ध सार्ध एकवादने सार्ध द्विवादने सार्ध त्रिवादने सार्ध चतुर्वादने सार्ध पंचवादने सार्ध षड्वादने सार्ध सप्तवादने सार्ध अष्टवादने सार्ध नववादने सार्ध 10 वादने सार्ध एकादश वादने सार्ध द्वादश वादने द्वादश वादने तक ही होता है बस। इसके बाद में फिर बदल जाता है। इसके बाद में आता है मैंने पूर्ण सपाद सार्ध बता दिया। अब पादोन यानी 12:45 होगा तो 1:45 होगा। 12:45 1:45 सपाद 1 वादनम। 1:45 तो 1:45 पादोन। यहाँ हरिओम पुनः सुन लें। अगर 12:45 है तो 1:45 होगा। बोला जाएगा पादोन 1 वादनम। क्या बोला जाएगा? पादोन 1 वादनम। इसी तरह से 1:45 है तो पादोन द्विवादनम। 2:45 पादोन त्रिवादनम। 3:45 पादोन चतुर्वादनम। 4:45 पादोन पंचवादनम। 5:45 पादोन षड्वादनम। 6:45 पादोन सप्तवादनम और 7:45 पादोन अष्टवादनम। 8:45 पादोन नववादनम। 9:45 पादोन 10 वादनम। 10:45 पादोन एकादश वादनम। 11:45 पादोन द्वादश वादनम। 12:45 पुनः पादोन 1 वादनम। जी, इसमें पौने 12 10 यानी 9:45 लिखा है तो बच्चे 9:45 के बजाय 9:45 ही लिखकर चले आते हैं। यह त्रुटि होती है। आप लोगों से यह त्रुटि ना हो। जी, 10वां है अव्यय पद। अव्यय पद यहां दिया है जैसे भवता, मृणाल, पटली, भुक्ता। तो यहां पर आपने मृणाल, पटली, भुक्ता यह जो लास्ट पार्ट है वहां के श्लोक से लिया गया है। तो आप इसमें देखें कि इसमें जो प्रश्न है ये बहुत ही सुंदर है और इसमें यत्र होगा। यत्र यत्र भवता मृडाल पटली भुक्ता अस्माकं परीक्षा। अब यहां परीक्षा है तो कब होगी? तो अद्य अस्ति, आज है। अस्माकं परीक्षा अद्य अस्ति। अद्य कहां क्यों आएगा? क्योंकि नीचे वाले में देखें यहां पर आसीत दिया है और यहां यह है तो आसीत के लिए यह को छोड़ना है ना। ये बीता हुआ कल है तो यह विद्यालय कार्यक्रम आसीत। यह माने बीता हुआ कल। कल विद्यालय में कार्यक्रम था, यह के लिए छोड़ दिए। और अस्माकं परीक्षा अद्य अस्ति। ठीक है। माम विहाय कथम अन्य कह अपि कोपि कहापि कोपि राजा भवितुम अर्हति। ठीक है। तो यह आपके उसी पाठ से है जिस पाठ को सौहार्दम प्रकृते शोभाम कहते हैं, वहां से देखिएगा। आइए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं जो कि शुद्ध और अशुद्ध का है। रेखांकित पद को जो शुद्ध है वहां से उठाकर रखना है। इसमें आप देखें तो हम सर्वे है दिया यहां पर। तो हम सर्वे एवं में प्रिया, यहां पर तो हम बहुवचन में होना चाहिए क्योंकि सर्वे बहुवचन है। तो इसमें यूयम होगा क्योंकि यूयम सर्वे एवं में प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। यह भी सौहार्दम प्रकृते शोभा पाठ से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि उपनयन उपदेशस्य आवयो गुरु अस्ति। उपदेशस्य नहीं होगा, उपदेशेन, उपदेश के द्वारा। उपदेशेन आवयो गुरु अस्ति। उपदेश के द्वारा हम दोनों के गुरु हैं। तो यह पाठ जननी तुल्य
वत्सला से नहीं, शिशु लालनम से लिया गया है, शिशु लालनम से लिया गया है। तीसरा है सा कुपिता एवं भड़सी, यह भी उसी पाठ से लिया गया है, यानी शिशु लालनम से सा कुपिता एवं भणसी। तो सा करता है तो यहाँ क्रिया भणति होगा, भणति, तो सा कुपिता एवं भणति। इस तरह से आप लोगों का एक प्रश्न और है कि भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता। तो भयंकरा पुल्लिंग है, व्याघ्रमारी स्त्रीलिंग है, तो यहां पर यथा विशेष तथा विशेषण के अनुसार भयंकरा बनेगा, घा भाग भयंकरा, भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता। इस तरह से आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण पूरा हुआ। आप लोग इसे देखें, समझें और पढ़ें। बस यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो यही रात है, इस रात को पढ़िए और कल आप परीक्षा दे लीजिए। आप सबको अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कृत के प्रश्न पत्र की 2025 में 22 फरवरी को यह प्रश्न पत्र हो रहा है। आप लोग सावधानी बरतेंगे, ध्यान से इसे सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से अनुप्रयुक्त व्याकरण के जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से हल कर लेंगे। आप सबको अनंत हार्दिक शुभकामनाएं।